आज के युवाओं की जो सबसे बड़ी समस्या है ना, वो समस्या है पेशेंस की कमी की। धैर्य नहीं है उनके पास। उनको सफलता जो है बड़ी आसानी से चाहिए और जल्दी चाहिए, और सफलता एक ऐसी चीज है जो आसानी से मिल ही नहीं सकती है। और जो चीज आसानी से नहीं मिलती है उसके लिए आपको कठिन प्रयास करने पड़ते हैं, प्रयत्न करने पड़ते हैं, कोशिशें करनी होती है। और जब इंसान किसी चीज की प्राप्ति के लिए कोशिश करता है, प्रयास करता है, तो उसमें तमाम तरह के उलझनों का सामना करना पड़ता है, तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा लगता है कि अब ये काम को छोड़ दिया जाए, बंद कर दिया जाए, हार मान लिया जाए। उसके बावजूद भी अपने पेशेंस को बरकरार रख के आगे उस लड़ाई को लड़नी होती है, उस काम में अग्रसर हुए रहना पड़ता है, तब जाकर सफलता मिलती है। लेकिन नहीं, अभी वाले युवाओं को क्या चाहिए? सफलता आसानी से चाहिए, पहली शर्त है उनकी। और दूसरी, जल्दी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, सफलता ना तो आसानी से मिलने वाली है और ना ही जल्दी से मिलने वाली है। सफलता को अगर प्राप्त करना है, किसी भी सफलता को प्राप्त करना है, तो आपको आपके पास धैर्य का होना बेहद जरूरी है। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। एक बार एक युवक अपने जीवन से परेशान होकर के एक नदी में जाके कूद गया। उस युवक को नदी में कूदते देखते हुए एक संत ने नदी के किनारे, उन्होंने भी छलांग लगाई, क्योंकि उनको तैरना आता था, तो उन्होंने उस युवक को बचा लिया। युवक को जब वो बचाकर किनारे लाए तो उन्होंने युवक से पूछा, गुरुजी ने, कि तुम क्यों कूदे थे नदी में? तो युवक ने कहा कि मैं अपने जीवन से बड़ा परेशान, निराश हो गया हूं, मैं जो करना चाहता हूं वो होता नहीं है, और मैं बहुत गरीब परिवार से हूं, तमाम तरह की समस्याएं हैं, और मुझे लगता है कि अब जब कुछ नहीं हो रहा है तो इससे अच्छा है कि अपनी जीवन यात्रा को यहीं पे समाप्त कर लिया जाए। तो बोले कि अच्छा ये दिक्कत है। तो गुरुजी ने कहा कि मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है, और बढ़िया वाला सॉल्यूशन है। तो बोले क्या? तो गुरुजी ने कहा कि वो जो घड़ा तुम देख रहे हो ना, जो घड़ा है, उस घड़ा से मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा। तो युवक ने कहा कि तो बड़े कमाल की बात है, बड़ी आसानी से चीजें अगर प्राप्त हो जाएगी तो ये तो अच्छी बात है। तो गुरुजी ने कहा कि इसको पाने के लिए लेकिन एक शर्त है। तो युवक ने कहा कि कोई बात नहीं, आप शर्त बता दीजिए, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो गुरुजी ने कहा कि पहला शर्त यह है कि अगर तुम 2 साल मेरी सेवा करोगे, 2 साल, तो मैं तुम्हें यह घड़ा दे दूंगा, और तुम इस घड़ा से जो मांगोगे वो सब कुछ तुमको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरी बात करूं मैं, तो अगर तुम मेरी 5 साल सेवा करोगे तो मैं तुम्हें इस घड़ा को बनाने का तरीका सिखा दूंगा। तो युवक तैयार हो गया, बोले कि ठीक है, मैं सेवा करना शुरू करता हूं। युवक जो है उनके सेवा में लग गया, सेवा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया, पूजा पाठ होने लगा। ऐसा करते करते 2 साल आने को हुए। उस युवक को लगता था कि पता नहीं कितना जल्दी ये समय बीत जाए। बड़ी मुश्किल से उसने 2 साल काटे, और 2 साल बीतने के बाद उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ये 5 साल वाला जो प्लान है उसको छोड़ दीजिए, मुझे अभी बहुत जल्दी है अमीर बनने की। एक काम कीजिए, ये घड़ा मुझे दे दीजिए, मैंने 2 साल आपकी सेवा कर दी है। तो गुरुजी ने कहा कि 3 साल और नहीं कर सकते? थोड़ा 3 साल और धैर्य रखो, 3 साल और धैर्य रख लोगे तो मैं इसे बनाने का। तो बोले गुरुजी, जब मांगने से मिल ही जाएगा तो फिर क्या दिक्कत है, सब कुछ तो हासिल ही हो जाएगा ना। तो गुरुजी ने कहा कि एक शर्त है। तो क्या शर्त है? तो शर्त यह है कि इससे जो भी तुम प्राप्त करोगे, उस प्राप्ति को बरकरार रखने के लिए यह घड़ा कभी टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जिस दिन यह घड़ा टूट जाएगा तो इस घड़ा के टूटने के बाद तुमने जो भी कुछ इससे मांगा होगा वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। बोले कोई बात नहीं, आप मुझे घड़ा दे दीजिए, बस मैं इसकी सुरक्षा भी कर लूंगा। गुरुजी ने उसे घड़ा दे दिया। वो घड़ा लेकर के खुश होकर के घर लौटा, और घर लौटने के बाद उस घड़े को रखा और उस घड़े से मांगने लगा। उसको जो चाहिए था, घर चाहिए था, घर मांगा, घर मिल गया, गाड़ी चाहिए था, गाड़ी मांगा, गाड़ी मिल गया, पैसे तमाम मांगे, सब कुछ मिल गया। जब उसके पास जीवन की हर सुख सुविधा हो गई, मिल गई, तो वो धीरे धीरे कुछ गलत विसंगतियों की तरफ बढ़ने लगा। कुछ गलत संगत होने लगे, मतलब गलत संगतों में वो शराब के नशे में डूबने लगा। क्योंकि उसके पास पैसे थे तो अब कोई ज्यादा काम बचा नहीं था, तो उसको लगा कि अब ये भी बहुत अच्छा है कि स्टैंडर्ड लेवल का काम है। उसने शराब पीना शुरू कर दिया। शराब पीते पीते उसके अंदर कंट्रोल नहीं रहा, और कंट्रोल नहीं रहने के कारण कि शराब की इतनी लत लगी, उसको इतनी ज्यादा लत लगी कि वो रोज नशे में रहने लगा। नशे में रहते रहते एक दिन का वाकया था कि वो घर लौटा और बहुत ज्यादा नशे में था। किसी बात पे उसको गुस्सा आया और सामने घड़ा पड़ा हुआ था। उसने अचानक से उससे उस घड़े पे
हाथ लग गई और घड़ा टूट कर गिर गया। जब घड़ा टूट कर गिरा तो उसके बाद उसने अपने जीवन में जो भी कुछ उस घड़े से मांगा था, प्राप्त किया था, वो सब कुछ समाप्त हो गया। जब वो होश में आया तो उसको लगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, क्योंकि घड़ा भी टूट गया और जो चीजें उसने उससे प्राप्त की थी वो भी समाप्त हो गया। तो अब क्या करे? अब उसको इस बात का अफसोस हो रहा था कि काश मैं 2 साल की जगह 3 साल और यानी कि 5 साल अगर मैं गुरु जी की सेवा कर दिया होता तो मुझे उस घड़ा को बनाने का तरीका सीखने का मौका मिल गया होता, और अगर ये घड़ा टूट भी जाता तो मैं फिर से बना लेता। तब उसको इस बात का जो धक्का लगा, तो इस कहानी से सीख ये मिलती है कि अगर उस युवा के पास धैर्य होता, पेशेंस होता, तो फिर वो 3 साल और समय देता और फिर उसके बाद जो उसको प्राप्त होता वो हमेशा के लिए हो जाता। इसी प्रकार जीवन में आपके भी आसपास ऐसी कई सारी ऐसी असफलताएं घूम रही हैं। आपने भी कई बार असफलता का मुंह देखा होगा, कई बार आप सफलता के बहुत करीब से लौटे होंगे, ये हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपना धैर्य खो दीजिए, इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने पेशेंस को लूज करके उस काम को करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप उस काम को करना छोड़ देंगे तो फिर आपको कोई नई शुरुआत करनी पड़ेगी और जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि जो काम आप कर रहे हैं, जिसमें आपको असफलताएं मिल रही है, उस काम को लगातार करते रहिए। उसी अनेकों असफलता से ही एक दिन सफलता निकल के आएगी। इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हैं ना, जितने भी लोग सफल हैं, उन्होंने भी कई बार असफलताएं देखी होगी, और जब वो असफलताओं को देखे होंगे तभी जाकर के उनको एक दिन सफलता मिली होगी, क्योंकि असफलताओं से वो हारे नहीं होंगे, असफलताओं से उन्होंने पीछा नहीं छुड़ाया। असफलता के बाद भी फिर नई एनर्जी और ऊर्जा के साथ वो आगे बढ़ते चले गए, लगे रहे, फिर हारे, फिर गिरे, फिर उठे, और आज उनके इच्छा के अनुसार जो उनको सफलता की आवश्यकता थी वो सब कुछ उन्होंने प्राप्त कर लिया। इसलिए जीवन में कुछ भी हासिल करना है तो धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। जब वक्त होगा, जब वक्त आएगा तो मिल जाएगा। जीवन को भिंडी के पेड़ की तरह मत बनाइए, सब्जी के पेड़ की तरह मत बनाइए। उगने में भी टाइम नहीं लगता है, बीज डालने के बाद 2-3 महीने में फसल भी होती है और उखड़ के खत्म भी हो जाता है, फिर से दोबारा लगाना होता है। अगर कुछ करना ही है तो धैर्य समझना ही है तो आम के वृक्ष की तरह अपने आप को तैयार कीजिए। भले उसमें 4-5 साल तक कोई फल नहीं आएगा, 4-5 साल तक आपको लगातार मेहनत करना पड़ सकता है, लेकिन जब 4-5 साल बाद वो वृक्ष यानी कि वो आम का पौधा जब फल देने लगेगा तो ना सिर्फ आप उस फल का लाभ उठाएंगे बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी उस फल का लाभ उठाएगी। भले शुरुआत में आपको 3-4 साल 5 साल आपको उसका लाभ नहीं मिला, लेकिन अगर आपने धैर्य रखा तो अगले कई पीढ़ियों तक उसका लाभ मिला। उसी तरीके से अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी में हैं, किसी बड़े एग्जाम की तैयारी है, कोई बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, किसी व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, किसी परीक्षा में असफलताएं मिल रही है, तो घबराइए मत, क्योंकि असफलता ही सफलता की जननी होती है। असफलता के गोद में ही सफलता जन्म लेती है, असफलता के कोख से ही सफलता जन्म लेती है। इसलिए घबराए मत, युवा है, वक्त है आपके पास, समय है आपके पास, थोड़ा और समय दीजिए। इतना समय बीत गया तो आपको उतना दर्द नहीं हुआ, अब आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? जल्दबाजी में किया हुआ काम हमेशा आपको नुकसान देके जाता है।